पे फिक्सेशन की लास्ट वीडियो। पे फिक्सेशन ऑन ट्रांसफ़र टू लोअर पोस्ट FR15A ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर अप्लाई होता है। ये ट्रांसफ़र लोअर पोस्ट लोअर पे लेवल में होता है। रूल 1/1/2016 से 7 CPC के बाद में के केसेस पर लागू है। एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पर हायर पोस्ट होल्ड कर रहा होना चाहिए। पे फिक्सेशन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होती है। लोअर लेवल में पे हायर लेवल में ड्रॉन पे के इक्वल स्टेज पर फिक्स होता है। अगर लोअर लेवल में इक्वल स्टेज अवेलेबल ना हो तो पे नेक्स्ट लोअर स्टेज पर फिक्स किया जाता है। हायर पे और लोअर स्टेज के बीच का डिफरेंस पर्सनल पे बन जाता है। ये पर्सनल पे फ्यूचर इंक्रीमेंट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर लोअर लेवल का मैक्सिमम पे भी कम है हायर पे से तो पे लोअर लेवल के मैक्सिमम तक रेस्ट्रिक्ट होता है। ऐसा रेस्ट्रिक्शन FR22A के 3 के तहत होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे FR35 गवर्नमेंट को पावर देता है कि ऑफिशिएटिंग पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये रूल ऑफिशिएटिंग एडहॉक प्रमोशन पर अप्लाई होता है। रेगुलर प्रमोशन पर FR35 अप्लाई नहीं होता। 7 CPC के बाद रिवाइज सीलिंग ऑफिशिएटिंग प्रमोशन में पे इंक्रीज लिमिट फिक्स्ड है। मैक्सिमम इंक्रीज 12.5% ऑफ बेसिक पे और 6700 जो भी कम हो। इस लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो सब्सटेंशियल इंक्रीज माना जाता है। मेथड ऑफ फिक्सेशन पहले पे नॉर्मल रूल्स FR22 के हिसाब से फिक्स होता है। फिर चेक किया जाता है कि इंक्रीज 12.5% 6700 से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा नहीं FR35 रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता। अगर ज़्यादा है पे रेस्ट्रिक्टेड लिमिट तक फिक्स होता है। रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट की इक्वल सेल ना मिले नेक्स्ट हायर सेल अलाउड है इवन इफ लिमिट ब्रीच हो। एनुअल इंक्रीमेंट रेस्ट्रिक्टेड पे पर ही मिलेगा। स्पेशल केस मिनिमम सेल से भी कम पे। अगर रेस्ट्रिक्शन के बाद पे ऑफिशिएटिंग पोस्ट के मिनिमम सेल से कम हो जाए तो एम्प्लॉय का पे लोअर पोस्ट के लेवल में ही रखा जाता है। इंक्रीमेंट लोअर लेवल से मिलता रहेगा जब तक मिनिमम ऑफ हायर लेवल क्रॉस ना हो जाए। मिनिमम क्रॉस करने के 1 साल बाद पे हायर लेवल सेल 2 में फिक्स होता है। एप्लीकेबिलिटी एंड डेट FR35 सिर्फ नॉन रेगुलर ऑफिशिएटिंग प्रमोशन पर एप्लीकेबल है। ये रूल CCS RP रूल्स 2016 के इफेक्टिव डेट से लागू है। स्टेपिंग अप ऑफ पे पर्पज़ अगर सीनियर का पे जूनियर से कम हो जाता है एनोमली माना जाता है। ऐसी एनोमली को दूर करने के लिए स्टेपिंग अप पे की जाती है। इसकी कंडीशन क्या है? सीनियर और जूनियर सेम कैडर के होने चाहिए। दोनों आइडेंटिकल पोस्ट पर प्रमोट हुए होने चाहिए। लोअर और हायर पोस्ट का पे लेवल सेम होना चाहिए। एनोमली FR22A के प्लस रूल 13 7 CPC के कारण हुई हो। अगर जूनियर का ज़्यादा पे एडवांस इंक्रीमेंट या किसी और वजह से है स्टेपिंग अप नहीं मिलेगी। इफ़ेक्ट्स एंड इंक्रीमेंट्स स्टेप अप जूनियर की प्रमोशन डेट से होती है। सीनियर का नेक्स्ट इंक्रीमेंट रीफिक्सेशन डेट से काउंट होता है। ऑर्डर FR27 के अंदर इशू होता है। केसेस जहां स्टेपिंग अप नहीं मिलेगी सीनियर ने EOL ली हो और DNI पोस्टपोन हुई हो। सीनियर ने प्रमोशन रिफ्यूज़ फॉरगो की हो। सीनियर डेपुटेशन पे हो और जूनियर एडहॉक रेगुलर प्रमोट हो गया हो। सीनियर ने हायर पोस्ट लेट ज्वाइन की हो। सीनियर लोअर पोस्ट में ही लेट अपॉइंटेड हो। प्रमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट के पे डिफरेंस में स्टेपिंग अप नहीं मिलेगी। एडहॉक प्रमोशन के बीच पे डिफरेंस एनोमली नहीं माना जाएगा। जूनियर को हायर क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट मिला हो तो स्टेपिंग अप नहीं मिलेगी। स्टेपिंग अप के केसेस DOPT के को रेफ़र किए जाते हैं। रेफरेंस सेक्रेटरी अप्रूवल के साथ भेजना मैंडेटरी है। सीनियर जूनियर के कंपैरेटिव पे स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। प्रमोशन ऑर्डर्स ऑप्शन डिटेल्स IFU FAVs कंपलसरी हैं। कॉन्टैक्ट ऑफिसर नेम एंड कॉन्टैक्ट मेंशन करना होता है। थैंक यू।